कभी 10th क्लास में इंग्लिश में एक पोइम चला करती थी, रिस्क। जेनेट रेंड की जो रिस्क एक पोइम थी, अगर उस पोइम को आपने पढ़ा हो, उसमें लगभग 6 से 7 स्ट्रेंजर थे और उस जेनेट रेंड ने उस पूरी पोइम के अंदर जो बातें कही है, उन 6-7 स्ट्रेंजर के अंदर जो चीजें उन्होंने बताई है, यानी हम सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है जीवन में, हर क्षेत्र में। दरअसल उन्होंने ये बताया कि जीवन में कहां कहां रिस्क है और हमें रिस्क लेना है या नहीं। तो साथियों, उसमें यूं तो लगभग 7 स्ट्रेंजा है, लेकिन जो लास्ट स्ट्रेंजा है वो ये कहता है कि जीवन में अगर आपने रिस्क नहीं ली, वो ही सबसे बड़ी रिस्क है। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूं आपके आने वाले एग्जाम्स की, चाहे वो आरपीएससी हो, एलडीसी हो, चाहे एसएससी हो, किसी भी तरह का एग्जाम हो और आप एग्जाम हॉल में बैठने वाले हैं, आपके सामने पेपर आने वाला है और उस पेपर में सारे के सारे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से एमसीक्यूज है। आपको बताना चाहूंगा कि आपको 7 ऐसे टिप्स है, 7 ऐसी चीजें हैं जो आपको उन पेपर में से क्वेश्चन को हाथ लगाने से पहले तैयारी से जाना चाहिए। आपको उन टिप्स को ध्यान रखना पड़ेगा। आपको क्वेश्चन जैसे ही सामने आता है, उस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले ये जो 7 बातें आपको जरूर ध्यान रखनी चाहिए, जो कि सभी ध्यान रखते हैं। अब अगर मैं जैसे भी स्टार्ट करूंगा, बताऊंगा कि भाई ये चीजें नंबर 1 2 3, आप कहेंगे कि अरे ये तो मैं पता है पहले से ही, हमारा टाइम वेस्ट कर दिया। बात ये नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं हुआ है। हमने कितने एग्जाम दिए, आप लोगों ने एग्जाम दिए होंगे और गलतियां हुई होगी। घर आने के बाद लगता है कि अरे मेरे तो ये मिस्टेक हो गई, तो वो मिस्टेक नहीं करें। मैं डायरेक्ट टू द पॉइंट बात करता हूं और मुद्दे पर आता हूं। आपके सामने जैसे ही पेपर आता है, आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं, सबसे पहला आपको क्या करना है? देखिए, सबसे पहले क्या है, मैंने खास जो टॉपिक्स हैं उनको मैंने सीक्वेंस में बना लिए है। ऐसा नहीं कि मैं नकल कर रहा हूं, देख करके बोल रहा हूं, बात ये नहीं। मुझे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं केवल आपके लिए काम कर रहा हूं। देखिए, सबसे पहली जो बात आती है वो आती है कि आपके सामने जैसे ही पेपर आता है, पेपर खोलते हैं आपको सबसे पहले उसमें जितने भी क्वेश्चंस उसमें निर्धारित किए गए इंस्ट्रक्शंस के अंदर, वो सारे क्वेश्चन आप ठीक ढंग से देख ले कि बराबर छपे हुए हैं या नहीं। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये घटना अभी मैं एक जगह एसीएस के रूप में काम कर रहा था, तो वहां हो चुकी है और इसका अंत तक खामियाजा कैंडिडेट को भुगतना पड़ता है। मैंने ये देखा है, तो इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आप सबसे पहले चेक कर लें कि सारे क्वेश्चन उसके अंदर है या नहीं। अगर आरपीएससी दे रहे हैं तो जैसे मेन सब्जेक्ट है, 150 क्वेश्चन आपको ठीक ढंग से चेक कर लेने की छपे हुए हैं या नहीं। डायरेक्ट सोल्व करने नहीं लग जाना है, यूनिक ही टाइम जा रहा है। फिर नंबर टू कहता है, सबसे पहले आपको जो सेकेंड बार आ रहा है उसमें आपको इजीएस्ट क्वेश्चंस को पहले सोल्व करना है। अब यहां सबसे बड़ी हम गलती क्या करते हैं, डायरेक्ट सोल्व नहीं करना है। पहले ही क्वेश्चन आ गया, डायरेक्ट उसको सोल्व करने बैठ गए, ऐसी गलती नहीं करें। आपको पूरे 1 से 150 क्वेश्चन है या कोई दूसरा एग्जाम है, जितने भी क्वेश्चन है, आपको 1 से स्टार्ट करना है। फटाफट सारे क्वेश्चन को देख लेना है। क्वेश्चन देखा, आपने जो थ्योरी पढ़ी है उसमें से क्वेश्चन डायरेक्ट है तो तुरंत कर लीजिए, बाकी आप आगे बढ़ जाइए। एक सरसरी दृष्टि से आप देख लें कि कौन सा क्वेश्चन डायरेक्ट आप कर पाते हैं, क्योंकि उसमें लगभग 15 से 20 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट देखते ही आंसर लिखने वाले होते हैं, डायरेक्ट देखते ही आंसर मिल जाते हैं उनके। तो आप उनको पहले कर लें, तभी आपके लिए फायदा मिलेगा। 5 से 10 स्टेप में जो आंसर अगर आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि अरे तो मेरे को आता है, मैं कर लूं, फिर भी उनको उस पहले स्टेज में नहीं करें,
डायरेक्ट एक या दो स्टेप में आंसर आ रहा है तो कर लें, ठीक है। फिर नंबर थर्ड आता है, आप सबसे खास बात कहना चाह रहा हूं, क्योंकि मैंने इस थर्ड नंबर को यहां पर क्यों लिया, क्योंकि आप एक स्टेज कर चुके हैं, इजी क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। अब क्वेश्चन तो सोल्व कर लिए, लेकिन आपके सामने जो OMR शीट है, आपको उसका उपयोग साथ के साथ करते जाना है। इट मीन्स आपने जो इजीएस्ट क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन किए हैं, उन 10 क्वेश्चंस को OMR शीट के अंदर भर दीजिए। वेट नहीं करना है कब क्या हो जाए, टाइम निकल जाएगा, टाइम बचेगा ही नहीं। और जल्दी जल्दी में OMR शीट भरोगे, और कहते हैं जल्दी का काम शैतान का होता है, कहीं कहीं मिस्टेक होती है। तो इसलिए आप लास्ट में OMR भरने वाली गलती नहीं करें। फिर चौथा नंबर आता है, आप क्योंकि आपने फर्स्ट वाले में कह दिया है कि भाई इजी क्वेश्चन वो कर लिए, अब आपको चौथे नंबर पे क्या करना है कि सेकेंड राउंड में आपको जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई होता है, वो फॉर्मूला अप्लाई होने वाले डायरेक्ट क्वेश्चन सभी आप पहले कर लें। क्योंकि फॉर्मूला डायरेक्ट आपको पता है कि यार इसमें फॉर्मूला अप्लाई करते ही आंसर आ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन होंगे, उसमें ध्यान रखना। सभी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कुछ क्वेश्चन होते हैं 15 से 20 क्वेश्चन लगभग होते हैं ऐसे, तो उनमें फॉर्मूला अप्लाई करें और आप एक से लेकर के लास्ट क्वेश्चन तक आप पहुंच जाए किस किस में डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो रहे हैं, तो वो क्वेश्चन आप जरूर कर लें। और अब इसमें खास बात, फॉर्मूला तो अप्लाई कर रहे हैं आप, लेकिन फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब अप्लाई करोगे, वैल्यूज पुट करोगे, कैलकुलेशन करोगे, आंसर तक बच जाओगे। इन सभी स्टेज के अंदर आप देखिए छोटे छोटे स्टेप्स है, कहां कहां गलती की गुंजाइश है। हो सकता है फॉर्मूले में कई प्लस माइनस की मिस्टेक हो जाए, हो सकता है आप फॉर्मूले को अप्लाई करने के बाद कैलकुलेशन कर रहे हो, कैलकुलेशन करते करते प्लस माइनस की मिस्टेक हो जाए। बहुत सावधानी बरतें। और यूनिक ही कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है आपने कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं की है, आप आंसर तक पहुंच गए। अब आपको क्या करना है कि जो आंसर आपने निकाला है, क्योंकि आपके पास पेपर में जगह बहुत कम होती है, मेरे पास बहुत सारे पेपर पड़े हैं। अब जैसे ये पेपर है मेरे पास में आरपीसी का, ये मैथ्स का पेपर है मेरे पास में सेकंड ग्रेड का। अब क्योंकि आप क्वेश्चन तो आपके था अंदर, आपने उसको क्या किया, पीछे की तरफ रफ के लिए होता जगह, सभी को पता है, आपने वहां सोल्व किया। अब यहां से आप आंसर वापस उस क्वेश्चन में जो आए उसको ऑप्शन से मैच करने के लिए जैसे अंदर जाएंगे, यहां से वहां जाते समय भी मिस्टेक हो जाती है, तो ये ऐसी मिस्टेक आप नहीं करें। डायरेक्ट ऑप्शन कौन सा आपकी सही आया है वो ऑप्शन चेक करें, और फिर लास्ट में बात आती है कि आप उसको OMR के अंदर भरें, तब जाकर के वो 2 नंबर आपके कंप्लीट जेब में आएंगे। एक क्वेश्चन को पढ़ने से लेकर के, समझने से लेकर के, फॉर्मूला अप्लाई करने से लेकर के, कैलकुलेशन और आंसर तक पहुंचता है, OMR शीट में आंसर डालने तक में कितना सारा काम आ गया। तो वो सारे काम बहुत ही सावधानी से करें, डरने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ डरने वाली बात नहीं है कि अब मैं तो आपको डरा रहा हूं, यहां केवल और केवल एक ही ध्यान रखना है कि हमारा चित्त, हमारा मन और बुद्धि बिल्कुल स्थिर रहे, वहां ठीक रहे। हम इधर उधर कहीं क्वेश्चन तो ये कर रहे हैं और आपका दिमाग अगला क्वेश्चन पता नहीं कैसा होगा, वो मेरे को आएगा कि नहीं आएगा, दिमाग आगे से आगे दौड़ता है, वो नहीं होना चाहिए। प्रेजेंट माइंड रह करके काम करना है, आपका सही आंसर आ जाएगा। अब एक बात जो आती है, OMR शीट तक आ गए, आपका जो 5वां बिंदु है वो सबसे खास बात है। मैंने इसको अलग से नोट किया क्योंकि ऐसी गलतियां स्टूडेंट्स ने की है और हो जाती है। वो कौन सी गलती है, आपने पूरा क्वेश्चन सोल्व कर लिया, आप आंसर तक पहुंच गए, कैलकुलेशन भी की और आप सही आंसर तक पहुंच गए, आपको खुशी है कि यार मेरा आंसर करेक्ट आ गया है, आत्मविश्वास है कि यस मेरा आंसर करेक्ट है,
लेकिन अभी करेक्ट भले हो ना, OMR में तो सही प्लेस पे डालोगे तब है ना। यानी जो क्रमांक आपने लिया है, जिस क्रमांक का क्वेश्चन आपने सोल्व किया है, उसी क्रमांक को OMR शीट के अंदर बबल करें, गोला करें। यूं नहीं कि जल्दी जल्दी में क्वेश्चन तो आपने कौन सा सोल्व किया, सही आंसर निकाला, और OMR शीट में आपने किसी दूसरे क्वेश्चन में नंबर में क्रमांक पे गोला कर दिया। बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, ये सारी चीजें बहुत फैक्चुअल है। अगर आप लंबे समय से एग्जाम दे रहे हैं, आपका अच्छा अनुभव है, फिर तो आप ऐसी गलतियां नहीं करेंगे। लेकिन एक या दो अटेम्प्ट में जो काम करने वाले, एग्जाम देने वाले हैं, उनको तो खास तौर से ध्यान रखना होगा। अब एक खास जो टॉपिक लिया मैंने, छठा बिंदु कह रहा है कि पेपर के अंदर जो आप 1 से लेकर के लास्ट क्वेश्चन नंबर तक आप जाएंगे, उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनकी लैंग्वेज लंबी चौड़ी होगी, भाषा बहुत बड़ी होगी उसकी, पूरा जैसे निबंध लिख रखा हो वैसा क्वेश्चन होगा। आप ऐसे क्वेश्चन देख करके डरे नहीं, आप ऐसे क्वेश्चन को तसल्ली से पढ़ें, आराम से पढ़ें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में अक्सर आंसर बहुत इजी हुआ करते हैं। आपका ये अनुभव रहा होगा। मैंने अभी जस्ट कल ही एक वीडियो डाला था, उसके अंदर मैंने स्ट्रेट लाइंस के क्वेश्चन लिए थे, सरल रेखा के 2D के। अब मैंने वो 4-5 क्वेश्चन डाले मैंने उसके अंदर, केवल 5 क्वेश्चन। RPSC की दृष्टि से आप अगर एग्जाम दे रहे हो, नहीं देखा हो तो आप जरूर देखें, क्योंकि आपको लगता है कि स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन तो बहुत इजी होते हैं, उसमें कौन सा क्या करना है, हम तो चुटकी में निकाल लेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है तो एक बार इन 5 क्वेश्चन को जरूर देखें। आपको नहीं काम का लगे तो आप स्किप कर देना, कोई दिक्कत नहीं, इसके करने में क्या है, 5 से 10 सेकंड लग रहे हैं। लेकिन उसमें मैंने पहला ही क्वेश्चन जो लिया है, उसकी लैंग्वेज बहुत लंबी चौड़ी है। वो क्वेश्चन स्टेटमेंट यानी कथन और निष्कर्ष वाला है, उसके अंदर एजर्शन वगैरह दे रखे हैं, स्टेटमेंट दे रखे हैं। आपको पता लगाना है कि क्वेश्चन में स्टेटमेंट सही है, उसकी सही व्याख्या है, या कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, आप जरूर देखें। क्योंकि मैंने 5 ही क्वेश्चन जो लिए हैं, वो क्वेश्चन ऐसे हैं बिल्कुल JEE लेवल के, RPSC ऐसे क्वेश्चन के पैटर्न पर चल रही है, इसलिए आपको जरूर ध्यान रखना होगा और जरूर देखना। तो लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन को आप टफ मान करके छोड़े नहीं, उनकी भाषा जरूर पढ़ें, आपको आंसर इजी वे में मिल जाएंगे, जल्दबाजी में उसको छोड़े नहीं। अब जो लास्ट बात आती है वो है टफ क्वेश्चन को आप, जो आपने बिल्कुल अब छोड़ रखे हैं, टफ क्वेश्चंस की आती है जिनको आप टफ मानते हो। RPSC भी ऐसे क्वेश्चन देती है, डायरेक्ट नहीं देती है। टफ इट मींस ऐसे क्वेश्चंस जिनमें एक से ज्यादा फॉर्मूले काम आ रहे हो, एक से ज्यादा ट्रिक्स काम आ रहे हो, मतलब एक से ज्यादा स्टेप्स में हो रहा है। वो क्वेश्चन एक फॉर्मूले से नहीं काम हो रहा है, उसमें 3-4 तरह की थ्योरी यूज हो रही है, उसके बाद वो क्वेश्चन हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट छोड़े नहीं। अब मैं इन क्वेश्चन की बात इसलिए कर रहा हूं कि इन क्वेश्चंस को आप पढ़ें, लेकिन उस क्वेश्चन में जितने भी फॉर्मूले काम आने वाले हैं, जिनसे वो सोल्व होकर आंसर तक पहुंचा जाएगा, वो सारे आपने पढ़ रखे हैं। नया उसमें कुछ है ही नहीं, सारे वही फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, वही थ्योरी अप्लाई हो रही, वही प्रोसेस जो आपने पहले पढ़ रखा है। तो इसलिए आप उस क्वेश्चन को ठीक से पढ़ें। पढ़ने के बाद में जो कंटेंट आपने पढ़ा है, उस कंटेंट के अंदर जाइए, थोड़ा सा विचार कीजिए, उसके बाद में उसको अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। आपका आंसर उसमें कहीं ना कहीं क्लिक हो ही जाएगा और आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो ये मैंने खास तौर से 7 जो टिप्स आपको दिए हैं, इन टिप्स को जरूर ध्यान में रखें। ये गलतियां नहीं करें जो मैंने इसके अंदर बताई है, आप एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। तभी आप 40% छोड़ो, आप एक अच्छे रैंक तक आप पहुंचेंगे, आप सिलेक्शन के लेवल तक पहुंच पाएंगे। मैं बताना चाहूंगा कि आप अगर RPSC फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड या किसी भी तरह के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं,
तो खास तौर से अभी मैं सेकंड ग्रेड की वीडियोस डाल रहा हूं और आप देखें, मेरे क्वेश्चंस देखें आप। हो सकता है मेरी भाषा शैली, हो सकता है मेरा पढ़ाने का तरीका, क्वेश्चन का लेवल इतना जोरदार है, आज दिन तक आरपीएससी ने ऐसे क्वेश्चन को नहीं छोड़ा है। आप देखिए, पेपर उठा के देखिए, क्वेश्चन आपको वही मिलेंगे जो मैंने यहाँ करा रखे हैं। अब आप कहोगे कि सभी लोग ऐसा ही कहते हैं, सभी लोग कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जरूर कहता हूं कि आप पिछले पेपर्स को उठा के देखिए और मेरे कंटेंट को, मैंने जिन जिन टॉपिक्स पर कंटेंट डाल रखा है, वीडियो डाल रखे हैं, क्वेश्चन डाले हैं, उन क्वेश्चन को उनसे मैच कीजिए, आपको क्वेश्चन उसमें मिलते हैं या नहीं। अदरवाइज आप स्किप तो कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आप मेरे चैनल से जरूर जुड़े, आपको इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि इस वीडियो के तुरंत बाद मैं आपको सेकंड ग्रेड का कंटेंट ही डाल रहा हूं, जो कि आगे आने वाली 14 जुलाई को है, 14 से शायद 14, 15, 16, 18 जुलाई को आई थिंक। तो आप उसमें अच्छी तरह से काम कर पाएंगे अगर आप इस चैनल से जुड़ते हैं और कंटेंट को यूज करते हैं। एक बात कहना चाहूंगा, आप मुझे किस प्लेस से देख रहे हैं, मेरे से किस प्लेस से जुड़े हुए हैं, उस प्लेस का नाम जरूर लिखें, ताकि मुझे पता चले कि मेरा कंटेंट जो है वो किस किस प्लेस तक उसकी अप्रोच है।